डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं करते, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। हमें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी खारेपन का संस्कार न हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। डबल ओम शांति। सफाई, सच्चाई। कल भी बाबा ने बोला लून पानी के संस्कार नहीं होने चाहिए, आज भी बोल रहा है। तो आज हमको निकाल देना है और लिख देना है बाबा को किससे किससे हमको ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर फील होता है। और उनके लिए आज बैठकर स्पेशल पुरुषार्थ करेंगे हम सब, जिनको भी अपने अंदर लगता है कि ये है मेरे अंदर। तो बैठकर जो भी आत्मा है, जितना भी है सूक्ष्म में भी, आज उसको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे जरूर। ओके। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं, बच्चों को यह फकूर है। कौन सा? कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए, मतलब उमंग उत्साह में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो हमारी कौन सी है? वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए? बाप को तो दिन रात ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराए, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असूल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक सेकंड के लिए पॉज लेके अपने अंदर झांकेंगे कि क्या मैं, मेरे अंदर कीचड़ पट्टी है, मेरे अंदर कीचड़ पट्टी के थॉट्स हैं। फील करेंगे मेरे अंदर कितने कीचड़ पट्टी के थॉट्स हैं। और देखेंगे बाबा की शक्तिशाली ऊर्जा उसके ऊपर आ रही है। बाबा की एक एक किरणें मेरे अंदर की सारी गंदगी को जड़ से उठाकर नष्ट कर रही है। मेरे अंदर के सूक्ष्म ते सूक्ष्म विकार भी, गंदगी भी नष्ट हो रही है। बाबा कहते हैं कि असल में हम सत्व प्रधान शुद्ध ही थे। तो आज सारा दिन अगर चाहे तो इस स्वमान को रटेंगे कि मैं शुद्ध सत्व प्रधान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण शुद्ध सत्व प्रधान पावन आत्मा हूँ। मैं पवित्रता की इष्ट देवी हूँ। तो बाबा कहते हैं राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। हमारे अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमिटीज आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते, परंतु योग बल नहीं है, तो वो कमिटी कोई सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक से कान से पकड़ेंगे। हम बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हम अपने प्लान दिखाते हैं, तो माया फिर अपने प्लान भी बना लेती है हमारे अगेंस्ट में। बाप के साथ लव ही नहीं है। आज तो बाबा ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया है कि बाबा के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है नर चाहत
नर चाहत कुछ और होवत कुछ और की ओर। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जावे। तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए या और कोई ट्रेनिंग के लिए जावे तो बाबा कहते पहले खुद की कमियां तो निकालो। अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। खुद को महारथी समझ। आवाज आवाज नहीं आ रही? आवाज बरोबर है द आंटी जी, आवाज बिल्कुल बरोबर है। जी दीदी। ओके, थैंक यू। बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते। तो आज बाबा ने डबल मुरली इस पर चलाई है। तो हम चेक करेंगे क्या मेरे में ऐसा अवगुण है, खारापन है, किसके लिए है। ज्ञान का ग भी नहीं जानते, बाबा ने दूसरा सर्टिफिकेट दे दिया। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे है तो उसका नशा चढ़ जाता है। किसी जाति विशेष को बाबा यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बाबा का मतलब ऐसा है कि मतलब जो अनपढ़े जैसे रहते हैं, सुसंस्कृत नहीं है। कहीं कहीं तो बगैर पढ़े हुए लोग भी बहुत ज्यादा मैनर्स एटिकेट से रहते हैं। तो बाबा का मीनिंग वो नहीं है बोलने का। बाबा कहने चाहते हैं कि अंतर्मुखता बहुत चाहिए जहाँ खुद की चेकिंग हो। और अनपढ़ों जैसी, मतलब कौन से अनपढ़ जिनको कुछ भी नहीं समझता, उनके लिए बाबा ये शब्द यूज कर रहा है। बाकी बाबा किसी जाति विशेष पे नहीं बोल रहा है, ये सब लोगों को ध्यान देना है। थोड़े से पैसे है तो उसका नशा चढ़ जाता है। मतलब किसी के पास अगर थोड़े से पैसे आए तो उनको समझता है, बाबा बोलता है, कल भी बाबा ने बोला था शायद कि चूहे को मूली मिली हल्दी की गांठ और खुद को समझ बैठा पसारी। तो यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझने नहीं देती है। मतलब थोड़ा सा ज्ञान समझ गया, थोड़ी सी मुरलियां समझ गई, 7 डेज कोर्स हो गया, या एक आधा क्लास लोगों का लिया और अच्छा हो गया, तो बाबा कहते खुद को तुरंत ईगो चढ़ जा सकता है। तो ऐसी आत्माओं के लिए बाबा प्रिकॉशंस दे रहे हैं। अगर हम कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं और हमको तारीफ वाहवाही मिल रही है, तो वो तारीफ वाहवाही क्यों मिल रही है हमको? हमको नहीं मिल रही है, वो बाबा के ज्ञान के लिए है। क्योंकि लोगों ने आज तक ये ज्ञान सुना ही नहीं है। तो वो तारीफें सारी बाबा के ज्ञान की है। और हम समझते वाह हमने कितना अच्छा कोर्स करवाया, हमने कितनी अच्छी मुरली ले ली, देखो कितने लोग हमको तारीफ कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारे इसको। तो बाबा कहते हैं कि ये फीलिंग्स हमारे अंदर आने के पहले ही हमको चेकिंग करनी चाहिए। बाबा कहते हैं माया समझने नहीं देती है, बुद्धि को फिरा देती है ना। बड़ी जबरदस्त है आज माया की बहादुरी। बाबा बता रहा है। कल की मुरली आज की मुरली हम सेव करके इसको प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। कभी बाबा ने भी थोड़ी महिमा कर दी तो बाबा बोलते हैं बहुत ईगो चढ़ जाता है। बाबा तो रात मतलब इसको क्या कहते हैं, खुद की तारीफ खुद के लिए तकलीफ हो जाती है। बाप को रात दिन यही ख्यालात चलते हैं। देखो बाबा को कितना हमारे लिए होना है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा को लगता है कि मैं भगवान की यूनिवर्सिटी का ये हूं ना, तो ब्रह्मा बाबा को भी ख्याल चलता है। और खुद यूनिवर्सिटी के जो मेन स्थापक है शिव बाबा, उनको भी ख्यालात चलते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। और कैसे होगी यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास? जब हम स्टूडेंट्स वैसे फर्स्ट क्लास बनेंगे तो हमारे ऊपर भगवान की यूनिवर्सिटी की मदार है। अगर हम गलत रिजल्ट निकालते हैं, गलत आउटपुट देते हैं, तो हम बाबा की बदनामी कर रहे हैं, है ना। तो भागना तो नहीं है बाबा को छोड़ के, और डर के घर में भी नहीं बैठना है, और हमको फां होके भी नहीं बैठना है। हमको बस अपनी चेकिंग करना है और पुरुषार्थ करना है। बोल बच्चन नहीं बनना है। बाबा ने करवाया, बाबा ने करवाया, मुंह से भी बोलना है और अंदर से भी फील करना है। बाबा कहते हैं कि जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े ऐसी फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
हम जानते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस किस्म का डोज देते हैं? आज सारा दिन मुझ आत्मा को ये स्मृति रहनी चाहिए, पहला तो मैं शुद्ध पवित्र पावन आत्मा हूँ। दूसरा, सारा दिन मैं स्वर्ग में जाने की खुशी में पारा, मेरा जो खुशी का पारा है वो चढ़ा रहे सारा दिन, हाई डोज चढ़ा के रखना। ओके। तो यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कौन सा? यहाँ पे कोई वो वैष्णव वाला नशे की बात नहीं चल रही है, नारायणी नशा। भगवान जब ज्ञान चिला सुनाते हैं तो उसको सोमरस कहा जाता है। ये कोई शराब आदि दूसरे नशों की बात नहीं है। ये नशा है वो जिसके आगे सारे नशे धूमिल हो जाते हैं। फिर इसके आगे कितने हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने व्यसन छोड़ दिए हैं बाबा के ज्ञान में आकर, या एकदम विदाउट विड्रॉल सिम्टम्स। वरना लोगों को अगर नशा छोड़ने लगाओ तो उनको कितने दिनों तक विड्रॉल सिम्टम से लड़ना पड़ता है। पर बाबा के ज्ञान में विदाउट विड्रॉल सिम्टम कितनों लोगों ने छोड़ा है। जैसे ललाट भाई अपना अनुभव बताते हैं कि उन्होंने सारे प्रकार के व्यसन थे उनको, तो उन्होंने 3 दिनों के अंदर ये व्यसन सारे छोड़े और विदाउट विड्रॉल सिम्टम। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका अभी बुक बन रहा है कि जिन्होंने व्यसन छोड़े और विदाउट एनी विड्रॉल सिम्टम। तो बाबा कहते हैं भगवान ये जो खुशी का पारा चढ़ा रहा है, किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कल की मुरली अलग डोज थी, आज की मुरली अलग डोज है। कोई देवाला निकला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो क्या समझेंगे? मैं तो बादशाह हूँ। देखो रोड के साइड में जो पड़े हुए होते हैं शराब पी के, उनकी बस हाल चाल देखो, उनकी बातों का स्टाइल देखो। वो ऐसे रहेंगे कि मैं तो दुनिया का बादशाह हूँ, और हालत कैसी है। लेकिन नशा वो काम कर रहा है। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, कमी कमजोरियां है, लेकिन बाबा की प्योर एनर्जीज जब हमारे अंदर काम करने लगती है और हम उसको बार बार अपने स्मृति में लाते हैं तो हमारे भी खुशी का नशा चढ़ सकता है। और वो खुशी का नशा बाबा की वजह से चढ़ा है ये भी याद रहे। और उसके साथ साथ बाबा कहते हैं और नशे छूट जाएंगे, माया का नशा उतर जाएगा। लेकिन बाबा के प्यार में, बाबा के दिखाए हुए स्वर्ग के नशे में हमको दिन रात खुद को रखना होगा, जानबूझकर स्वमान को धारण करना होगा, इन स्मृतियों को मन में रिपीट करना होगा। कल जैसे छोटे छोटे बोर्ड बनाने का होमवर्क दिया था, तो वैसे हमको बार बार बनाना पड़ेगा और बार बार वो पढ़ना भी पड़ेगा। वरना लगे हुए हैं पढ़ते नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। तो बाबा कहता है नशा पूरा होने के बाद वो क्या समझेंगे, शराब पीने वाले वैसे का वैसा बन जाते हैं। तो हमको उतरना ही नहीं देना है, इसलिए बाबा, कल बाबा ने नशा चढ़ाया हमको, राइट, पवित्रता का और सब बाकी सब। अब वो उतरे नहीं, इसलिए बाबा अब लगातार चढ़ाएगा 2-3 दिन। बाबा की हर मुरलियों में ना आप चेक करोगे लहर है। पिछले कुछ मुरलियों में मुझे लगता है हफ्ता भर बाबा ने बाप टीचर सदगुरु, बाप टीचर सदगुरु, इसका नशा चढ़ाया। अब कल से बाबा हमारे अंदर की सारी खामियां और सारा उल्टा नशा उतारना चाहता है। धुलाई चल रही है कल से हमारी। तो संपूर्ण बीज रूप अवस्था और बाबा की रीगरस एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है और हमको धो रही है ना। इस पर हमने तो एक गीत ही लिखा है, बहुत मस्त, मजा आया हमको बना के, कि मुझे धो रही है, मुझे छू रही है तेरी शुद्ध किरणें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। बाबा कहते हैं फिर अब तो यह तो रूहानी नशा है। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है। मिथ्या, मिथ, और मिथ से मिथ्या, मतलब उस अहंकार में कोई दम नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा अहंकार जिसको कोई बेसिस ही नहीं है, बेस ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मिथ्या अहंकार से खुद को परे रखना है। और नहीं समझ रहा है तो बाबा को लिख के देंगे कि बाबा मुझे जो भी मिथ्या अहंकार है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। चल नहीं सकेंगे, अब तक चल गए, आगे नहीं चल सकेंगे। क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि अगर वो गंदगी नहीं निकालेंगे ना तो ऐसे ऐसे स्वरूप माया के आ सकते हैं कि हम जान भी नहीं पाएंगे कि कब हमको माया ने लथेड़ दिया। तो बाबा कहते हैं अंदर की बड़ी सफाई चाहिए।
क्या गंदगी अंदर भरी पड़ी है जो बार बार मुझे गंदगी की तरफ लेके जाती है? क्या मेरे अंदर किचरा भरा पड़ा है जो मेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है? आज इस पे सोचेंगे बैठकर, जरूर। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए, अंदर बहुत सफाई चाहिए। हमारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है। सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। यहाँ पे जितने भी है, किसकी किसकी लव मैरिज हुई है, थम्स अप करो या मैसेज में डालो LM। मैसेज में LM डालो तो समझे कितनों की लव मैरिज हुई है। देखिए तो सही। पर्सनल लाइफ में या बाबा के साथ? बाबा के साथ ऑब्वियसली। अंशु बहन, और अंशु बहन वेरी गुड। नीलम बहन, चलो फटाफट, बाबा देख लेगा। मुझे लगा एक साथ 22 मैसेजेस आएंगे। सबके सबके लव मैरिज है, सभी का, सावन भाई दीदी का। हमारी भी हुई लेकिन हाँ, हम सविता बहन की भी। मैसेज नहीं हाँ, डाल जो सकते हैं। मैसेज नहीं डाल सकते उनकी भी हुई है, जो डाल रहे हैं उनकी भी है। अच्छा अंशु बहन की दोनों हुई है। चलो, बहुत अच्छा। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बाबा बोल रहा है अब लव मैरिज है तो कितना प्यार होता है। सभी 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 के सभी 23 लोग बाद में जो सुनेंगे मुरली, उनकी भी, सबकी भगवान के साथ लव मैरिज हुई है। आपका लवर कोई साधारण नहीं है, आशिक माशुक बाबा बोलता है। तो भगवान ने क्यों बोला लव मैरिज? रोज का ये लव लेटर आता है, ये मुरली क्या है? ये मुरली लव लेटर है। तो लव मैरिज में कितना प्यार होता है, छुप छुप के पढ़ते हैं देखो लव लेटर्स, या एकांत में जाके अकेले में जाके पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि प्रियतम का है। तो वैसे ही हम ये मुरली वैसे पढ़ते हैं इतना प्यार से। तो बाबा कहते हैं कितना प्यार होता है लव मैरिज में। यह तो पतियों का पति है। कितने सारे मैसेजेस आए, देखो कितनों की लव मैरिज है ना। अब जो कपल कपल ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं वो देख लो भाई, है ना। मतलब ऐसों के साथ रह रहे हो जिनका लव मैरिज किसी और के साथ भी है ना। सोनी भाई देख लो, तारा बहन देख लो, आपके पार्टनर का लव मैरिज है, किसी और के साथ भी प्यार करते हो। ओके। और कौन कौन है जोड़ी में ज्वाइन कर रहे हैं? सावन भाई, कीर्ति बहन, है ना। दीदी अब तो शिव बाबा से ही प्यार है। शिव बाबा से ही प्यार है, यस। देखो वही यहाँ किसी पे से कितने नहीं। डबल डबल लव मैरिज वाले लोग हैं। तो लव मैरिज में कितना प्यार होता है, यह तो पतियों का पति है। सो भी कितनों की लव मैरिज है, एक की थोड़ी ही होती है, इतने सारे एक साथ लव मैरिज सोचो। मतलब हमारे लवर के और कितने लवर है, कितना कितने 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 अफेयर्स है उसके और फिर भी हम उसके साथ प्यार करते हैं। ये थोड़ा अजीब है ना सुनने को, दुनिया के हिसाब से। अगर आपका लवर किसी और से प्यार करे तो कितनी जेलसी होगी। यहाँ आपको जेलसी होगी आपका लवर किसी और के साथ लव करे तो। यहाँ तो उल्टा हम जाके बोलते आओ हमारे लवर से प्यार करो। कितना अजीब रिश्ता है ना ये हमारा भगवान के साथ। क्योंकि ये भगवान के साथ प्यार है। ये ऐसी अथॉरिटी के साथ प्यार है जो एक साथ सबको प्यार लुटा सकता है, और जिसके साथ फिजिकल कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ शीतल बहन कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऐसे बता रहे हैं ना, श्री कृष्ण को इतनी सारी पत्नियां थी। तो करेक्ट। उसमें से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनको ऐसे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शायद तो मैं रुक्मिणी सोचती हूँ कि हम सत्यभामा। सभी भी वैसे ही सोचते होंगे। रुक्मिणी और सत्यभामा में ऐसा हुआ। क्या? रुक्मिणी और सत्यभामा। सत्यभामा, सत्यभामा आई थिंक। हम्म। हाँ। तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम सारे लवर्स ऐसे हैं जो हम खुद लोगों को बोलते हैं कि आओ भगवान से प्यार करो, और हम चाहते हैं हमारे लवर के और लविंग लोग बढ़े, मतलब उनकी लव लिस्ट बढ़े दुनिया के अंदर। अगर आपके से अपने पार्टनर से कोई प्यार करे तो वहां जेलसी होगी, यहाँ पे हमको एक दूसरे से जेलसी नहीं होती है। यहाँ पे 24 लोग हमारे समझो ज्वाइन किए हुए हैं, या बाद में जितने भी ज्वाइन करेंगे, बाद में जितने भी सुनेंगे, या और अपने अपने सेंटर्स पे सुन रहे हैं, सभी भगवान के लव में लीन है। तो कितने सारे हैं परमात्मा को, 16,108 नहीं, सारे दुनिया के 850 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोक संख्या भी, आबादी भी होगी। तो वो सभी परमात्मा को प्यार करते हैं, लेकिन स्पेशल लव उनको मिलता है जो हम बच्चे बने हैं। तो भगवान कहते हैं पतियों का पति है, कितना प्यार है। तो एक की लव मैरिज नहीं हो रही है, सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे।
खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना, बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं। अब ये ऐसी भाषा दुनिया में जनरल लोगों को सुनाएंगे तो वो तो वायरे हो जाएंगे। जो 7 डेज कोर्स करते हैं और जिनको सच में बाबा बाबा लगता है, अपना प्रियतम लगता है, उसके साथ सारे संबंध लगते हैं, इस पॉइंट को वही लोग समझ सकते हैं। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन लोगों के लिए भी ये बात है कि शिव बाबा से कितना निश्चय बुद्धि है, तो ये पॉइंट बहुत जल्दी समझेंगी। बाबा शिव हमारा श्रृंगार करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। कौन सा श्रृंगार चल रहा है? उस दिन आप लोगों को बताया था श्रृंगार कौन सा है। हमने अपने मिरर के पास ही लगा दिया वो चिट्ठी बनाकर। आप भी लगा दो। अपने श्रृंगारों का नाम लिखो कि कानों में क्या है, मस्तक पे क्या है, आंखों में क्या है। हर 16 श्रृंगार का नाम निकाल सकते हो और उसके जगह पे हम रिपीट करेंगे। किसी को 16 श्रृंगार के नाम पता है तो आज डाल देना ग्रुप में, उसको आज मैं चेंज। डाल दूंगी। हाँ, डालना डालना जरूर। तो उसको हम ये करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना के अपनी मिरर के पास लगा देना। शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई नहीं जानता। इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अजून इतना नशा चढ़ता नहीं है। अब कंप्लेंट। बाबा ने बोला नशा चढ़ना चाहिए, पर अभी हमको इतना नशा नहीं चढ़ा है, इसीलिए दुनियावी नशे चढ़ रहे हैं। इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं, दुनिया में अगर हम फंस रहे हैं, देह में अगर हम फंस रहे हैं, मतलब अभी तक इतना अंदर से जिगरी प्यार बाबा का नहीं जुड़ा है, या वो नशा नारायणी नहीं चढ़ा है, तभी दूसरे नशे हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपनी अपनी डीप चेकिंग करेंगे। अपने को कुछ पनिशमेंट, अच्छी वाली पनिशमेंट जो कल बताई थी वो जरूर देंगे, ताकि उससे इम्प्रूवमेंट हो। एक्स्ट्रा योग की पनिशमेंट, एक्स्ट्रा सोमान राइटिंग की पनिशमेंट तो देखेंगे आज। बाबा कहता है गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, छीछी है। अभी तक तारीफ किया, अब सोटे लगेंगे। बाबा कहता है अभी तुम ये भी लिख के लेना, नोट्स ले रहे हैं ना कोई, ग्रुप में डालना। अभी तुम्हारी आत्मा तारीफ कितनी की, प्यार में कितना चढ़ाया, और अब सोटे भी गिन लेना। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, चेक कर लो। क्यों बोला बाबा ने छीछी शब्द क्यों यूज किया? छीछी क्या है? क्यों छीछी बोला? मैं ऐसा क्या करती हूँ जो छीछी है? गंदगी क्या है मेरे अंदर? और बाबा के ब्रश से इसको क्लीन करेंगे। बाबा की किरणें ब्रश के रूप में आ रही है और मेरे अंदर की सारी गंदगी क्लीन हो रही है। डीप क्लींजिंग हो रही है मेरी। और ऐसा आज दिन भर में कम से कम 11 बार करने की कोशिश करें। जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है, उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुवनेट करते। रिजुवनेट मतलब नया बनाना, मतलब प्यूरिफाई करना, नया बनाना, रिजुवनेट। मनुष्य ग्लास चेंज करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब मिला बाप, तो बेड़ा ही पार है। बाबा कहते हैं मनुष्य ग्लास चेंज करते हैं तो ग्लास का, ग्लास है या ग्लांस है, दोनों का मीनिंग अपना अपना है। जैसे ग्लांस चेंज करते हैं मतलब अपना एटीट्यूड या देखने का अपना नजरिया चेंज करते हैं या चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। या लुकआउट चेंज करवाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं छीछी किचड़े में बैठी है आत्मा, बहुत किचड़े में छीछी में बैठी है आत्मा, तो उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुवनेट करते हैं। मनुष्य ग्लास चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। आजकल मेकओवर का जमाना है तो मेकओवर करते हैं लोग। मतलब कोई अजीब दिखने वाला या कोई एकदम डल दिखने वाले को मेकओवर करके एकदम रिफ्रेश कर देते हैं, एकदम फैशनेबल बना देते हैं, एकदम लुकिंग अच्छा कर देते हैं, उसका लुक्स अच्छे बना देते हैं, ग्लांस चेंज करते हैं, लुक्स, आपके लुक्स। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी होती है उनको। तो तुमको तो अब बाप मिला है तो हमारा कितना मेकओवर हुआ है, चेक किया होगा। या आज बैठ के हम चेकिंग करेंगे, ये भी एक होमवर्क है। बहुत सारी चीजें मिल रही है कल से हमको खुद पे काम करने की। क्या? कि मुझे बाप मिला तो मैं पहले क्या थी, ऐसे लिख के लेना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के कॉलम में अब मेरे में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और अभी कौन सी चीजें बाकी है। इतनी बुराइयां थी मुझ में या अभी भी है, सारों की लिस्ट निकालेंगे और राइट साइड में लिखेंगे मेरा कौन सा मेकओवर हो चुका है।
कहाँ कहाँ पे मुझे परिवर्तन फील होता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, उस कॉलम के आगे एक छोटा सा कॉलम, उसमें परसेंटेज लिखेंगे या 1 से 10 तक खुद को मार्किंग देंगे कि पहले अगर मैं 0 से 10 तक, कि पहले मैं इस विकार में कितनी थी और अब आज कितनी हूँ। और राइट साइड के कॉलम में भी ऐसे ही कि आज मेरा मेकओवर कितना हुआ है और कितना हुआ है। मतलब अगर पवित्रता है मुझ में तो 0 से 10 तक मैं खुद को कितने मार्क देती हूँ। 0 मतलब कुछ भी नहीं, और 10 एकदम पतित, और 10 मतलब एकदम प्यूरिफाई हो गया। राइट। तो 0 से 10 तक खुद को मार्किंग देंगे। तो समझ गए, 4 कॉलम, एक बड़ा कॉलम एक छोटा कॉलम, एक बड़ा कॉलम एक छोटा कॉलम, ऐसे बनेगा। और पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, फास्ट बताओ, अलका बहन बताओ क्या लिखेंगे होमवर्क में। हाँ, हाँ शीतल बहन बताओ। हाँ, बाबा की श्रीमत, फिर दूसरे कॉलम में मैं पहले क्या थी, और नहीं तीसरे कॉलम। श्रीमत नहीं, श्रीमत नहीं, पहले कॉलम में मैं क्या थी, अच्छा, और फिर दूसरे छोटा कॉलम कॉलम में उसको परसेंटेज 0 से 10 तक मार्किंग रैंकिंग। दूसरा अच्छा। कॉलम कितना मेकओवर हुआ है, क्या क्या एडिशन अच्छी बातें मुझ में आ गई है उससे रिलेटेड है तो, और फिर उसके आगे उसको मार्किंग। ठीक है। मतलब इधर विकार अगर कोई नहीं छूटा है तो उसका भी परसेंटेज मिल जाएगा, और इधर जो हो गया है उसमें भी कितना काम करना है वो भी समझ जाएगा। राइट। और अगर श्रीमत का और एक पॉइंट बोला शीतल बहन ने, वो भी ऐड करो तो 5वां कॉलम होगा। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बहुत किचड़ी में बैठे थे आत्मा, तो उन्हों को बाबा कर चेंज करते हैं, रिजुवनेट करते हैं। तो इधर लिखेंगे किचड़े वाली में, और इधर के कॉलम को हेडिंग देंगे रिजुवनेटेड मी। मनुष्य ग्लांस चेंज कराते। तो बाबा कहते हैं समझते तो हो हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए, कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है, कमांडर मार्शल होते ना, तो रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंदगी में पड़े हैं। जैसे कीचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंद में बैठे रहते हैं, है ना। अगर हम देखेंगे बहुत सारे सिटीज में, मुंबई में भी कुछ स्पेशल ऐसे एरिया है जहाँ पे नालों के किनारों पे घर बने होते हैं। हम अपने गांव में भी या कहीं पे भी देख सकते हैं, बाहर नाले बहते रहते हैं। कुछ एरिया ही ऐसे होते हैं कि उनके एरिया में जाती ही पूरी गंदगी, नालियां नालियां ही क्रॉस करेंगे आप, तो इतने नाले, घर के बाहर से नालियां बह रही है, मतलब पूरे वास्तु दोष उनके घर में रहते हैं, तो पूरी नालियां बह रही है और वहां पे अपने घर है। तो बाबा कहते तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी गंदे में पड़े हैं। लेकिन इससे 30 मार खा नहीं बन जाते हम, हमारे अंदर भी अभी कुछ गंदगी है, उस पे ही बाबा आज मुरली चला रहा है। तो बाबा कहते हैं कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती है, यह फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। हम इस गंदगी से निकल जाएंगे तो हमारे घर में से भी वास्तु दोष निकल जाएंगे, हमारे मन में से भी सारे दोष निकल जाएंगे, रिश्तों में से भी दोष निकल जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी में से भी सारे दोष निकल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं युक्तियां फॉलो तो करनी चाहिए। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों भी पतित है। मीठे मीठे बच्चों, तुम अभी जानते हो ना, हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला, फिर क्या है। बाबा कहते हैं यहाँ पर जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे रोज सुन रहे हैं मुरली अभी ये, वो कौन है सारे, वो सभी निकल आए हैं। अभी वो गंदगी में पड़े नहीं है, पूरे गंदे नहीं है, लेकिन अभी अंदर में कुछ वो संस्कार बाकी है। तो जो जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला है तो फिर क्या, ये नशा जब चढ़े तब हमें किसका, तब हम किसको समझा सके। बाबा आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अगर शरीर में अभी कोई रोग दोष प्रॉब्लम्स है, क्यों है, क्योंकि मैं आत्मा इतनी अपवित्र हूँ, इसीलिए मेरे अंदर इतने सारे विकार मैंने भर लिए, इतने सारे प्रॉब्लम्स विकारों की वजह से अपने अंदर खड़े कर लिए। अब क्या करना होगा, उसको जितना क्लीन करती जाऊंगी उतना ये फिजिकल बीमारियां मुझे तकलीफ नहीं देंगी, ये भी इजीली हील होगी क्योंकि मेरे अंदर की बीमारियां हील हो रही है।
आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी मुझे सतयुग में फर्स्ट क्लास एवर कंचन मिलेगा। अभी मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? इस झुग्गी में। कहाँ बैठे? सभी झुग्गी झोपड़ियों में है। जब झुग्गी झोपड़ियों का पॉइंट सुना तो हमने दूसरों को देखा ना झुग्गी झोपड़ियों में। तो बाबा बोल रहे हैं आप ही बैठे हो झुग्गियों में, ये झुग्गी है और आसपास में कचरा पड़ा है। तो आज मैं झुग्गी में बैठी हुई आत्मा हूँ और मैं इस गंदगी से अभी ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। इस झुग्गी शरीर में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं। आज बाहर थोड़ा सा देखो, काउंसलिंग के लिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मतलब लोग तो अच्छे हैं पर उनके अंदर में इतने प्रॉब्लम्स है। क्या क्या करते हैं लोग। बहुत गंदगी पड़ी है दुनिया में। बच्चे तक ऐसे गंदगी में जा रहे हैं। विचार करो, हम कहाँ से निकले? बाप ने गंदे नाले से निकाला। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएंगी। ये पॉइंट लिखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि इससे न ग्लानि आती है और ग्लानि से उसके अंदर से हम बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन उस ग्लानि में भी ज्यादा देर नहीं बैठना, उसको ही ग्लानि को गिल्ट कहा जाता है। तो उस गिल्ट में भी ज्यादा देर नहीं रहना, उसको नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना। ओके, वरना वो ग्लानि आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसको भी संभालना है। हम इसलिए क्या करते हैं, हम कथारसिस में बाबा को लेटर लिख के उसको जलवा देते हैं। उसको जलाओ और फिर से सोचो कि मेरे अंदर की गंदगी जल रही है, बाबा की ज्वालामुखी किरणें आ रही है। और जैसे एक एक पेपर को जलाओ और फील करो वो गंदगी जल रही है, दूसरा जलाओ फील करो, मोमबत्ती लेके ही बैठ जाओ, दिया लेके बैठ जाओ। बाबा कहते विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। हमारी आत्मा वर्ड यूज कर रहा है बाबा आज। तो मुझ आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे। सोचो नाले में बैठा हुआ व्यक्ति और उसको कहाँ ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। हम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी। फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है। आपस में मिलकर शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए, बाबा बोल रहा है। तो अगर हम चाहे तो आपस में ऐसा योग कर सकते हैं बैठकर। स्पेशली पवित्रता पर योग करेंगे। अलग अलग स्टाइल से योग करेंगे। अलग अलग टेक्निक ढूंढेंगे। कोई ना कोई टेक्निक तो लगेगी। बाबा ने बताई हुई टेक्निक्स को मिक्स करेंगे। प्यूरिटी मतलब हीलिंग के साथ भी मिक्स करके देख सकते हैं। लेकिन ट्राई करेंगे जैसे तैसे पवित्रता कैसे भी हासिल करनी ही है। और संपूर्ण पवित्रता, गंदगी क्लीन होनी चाहिए। लिखो, स्वमान लिखो, चिंतन करो, योग करो, कोई व्रत उपवास उसके लिए ले लो, कुछ भी करो, लेकिन चेंज करो। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। आज तो सदगुरु टीचर सोटा लेके बैठा है। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था, सो अब हेल है, हेल। भारत को हेल किसने बनाया बाय द वे? कौन बताएगा? जिसने अभी तक माइक ही नहीं खोला वो लोग बताओ। भारत जो हेवन था वो अब हेल है। आत्मा पर ही बाबा को तरस पड़ रहा है। तो हेल किसने बनाया? हाँ सुमन बेन? रावण। रावण ने बनाया। अच्छा, और कोई है? किसी और पर करना है एफआईआर? इन्होंने रावण पर एफआईआर किया, अंशुबेन ने भी रावण पर किया। और कोई है? और किस पर एफआईआर करना है? प्रमिला? मैं हमने भी ही रावण बनाया, हमने ही कहूंगी। बनाया। हाँ, कविता बेन ने भी रावण पे डाल दिया। ये तीन लोग रावण पे डाल रहे हैं। प्रमिला बेन खुद पे हमने ही एफआईआर, बनाया खुद है। पे ही एफआईआर किया हेल प्रमिला। भी हमने ही बनाया, हेवन में हम ही बना रहे, जो यस, बाबा में जिम्मेदारी बन खुद रहे। की लो। खुद की जिम्मेदारी लो, मैंने बनाया है। ज्ञानेश्वर भाई भी बोल अरे रहे हैं मैंने दीदी, रावण बनाया है। इसी को कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह लेकिन वो अहंकार। बाबा की बात है। हमको तो तो हम, जिम्मेदारी लेना है। हमको राम डायरेक्ट भी हमारे जिम्मेदारी। में, रावण भी हमारे में। हाँ, ये गलती कोई हो गई बाहर तो हम थोड़ी रावण बात पे है ना। इल्जाम लगा देते। रावण माया जब तक दोनों। बोलते रहेंगे ना तब तक कुछ काम नहीं करेंगे हम। इसलिए बाबा को बोलने दो, हमको आदत लगा देनी है। हाँ, कि खुद के अंदर खुद की जिम्मेदारी लेनी है कि मैंने बनाया है इसको। इस दुनिया को पतित गंदा, रो रो नर्क हेल मैंने बनाया है। मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मेरा कंट्रीब्यूशन है तो कम से कम मुझे उसको उतने पार्ट को हील करना है, नष्ट करना है। राइट? तो अपनी जिम्मेदारी आज खुद लेंगे कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। ये दुनिया जो पतित बनी है, रौ रौ नर्क बनी है, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल।
और मुझे ही इसके लिए एक्स्ट्रा योग करना है। तो आज 1 घंटा जितना भी समय निकाल सको, ज्यादा भी निकालो तो बहुत अच्छा, बैठकर बाबा से संपूर्ण पवित्रता की किरणें पहले खुद में लेनी है, और फिर विश्व के गोले को संपूर्ण पवित्रता जा रही है, विश्व के गोले को संपूर्ण प्यूरिटी जा रही है, विश्व के गोले को बाबा की ज्वालामुखी किरणें जाकर शुद्ध कर रही है। जहां जहां आत्माओं के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, उनकी गंदगी नष्ट होने के लिए उनको ताकत मिल रही है। मेरे ब्राह्मण परिवार में जो जो आत्माएं पवित्रता के लिए तरस रही है, तड़प रही है, जिन जिन ब्राह्मण आत्माओं को पवित्रता के लिए, विकार के लिए बंधन है घर में, जो निकल नहीं पा रही है, जो आत्माएं तरस रही है, जिनको बहुत दिनों से जिनका पुरुषार्थ चल रहा है पवित्रता पर, लेकिन कुछ न कुछ खुद के ही मुश्किलों में फंसे हैं, उनको आज सहजता से ये पवित्रता का वरदान मिल रहा है। और मेरी सारे ब्राह्मण परिवार में संपूर्ण पवित्रता फैल रही है। जिसने भी इम्प्यूरिटी के संस्कार छिपा कर रखे हैं, उसके सारे इम्प्यूरिटी के संस्कार उसको रियलाइज होके आज वो आत्मा उस पे काम कर रही है। बहुत प्योर एनर्जी पतित पावन बाप की पूरे संसार पे, और पूरे संसार पे आम और ब्राह्मण परिवार पे खास पड़ रही है। और मेरा ये ब्राह्मण परिवार, मेरा ये बीके परिवार पूरा संपूर्ण प्यूरिफाइड हो रहा है, ये किला मजबूत हो रहा है। गंदगी के एक एक ख्याल ढूंढ ढूंढ कर नष्ट कर रही है ये किरणें। विश्व के अंदर से भी काम वासनाएं नष्ट हो रही है। संपूर्ण पवित्रता की आत्मिक दृष्टि विश्व कल्याण के लिए विश्व में फैल रही है। बैठेंगे 1 1 घंटा, या और भी लंबा बैठ सकते हैं तो बैठेंगे, और आज स्पेशली ये करेंगे। इसका ये डिफरेंस आता है, सुना था किसी क्लास में, दे दान तो छूटे ग्रहण। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है ना, उसका लोगों को दान करेंगे। हमारा जब वो कॉलम बन जाएंगे तो हमको समझ जाएगा किस चीज में हमारा परसेंटेज कम है, तो उसका सोमान बना के हम विश्व को दान करेंगे। या फील करेंगे कि ऐसी आत्माएं मेरे सामने बाबा के लाइट में है, कि जिन आत्माओं को ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैं झेल रही हूँ, वो प्रॉब्लम जिन जिन आत्माओं में है, जो भी है, अपने अपने प्रॉब्लम दिख जाएंगे ना। आज होमवर्क करेंगे तो उनको ही दिखेंगे, सिर्फ सुनने वाले को नहीं। जो चिंतन करेंगे बैठ के, जो होमवर्क करेंगे, जो पेपर पेन का काम करेंगे, जिनको पेपर पेन नहीं भी आता तो वो बैठ के करेंगे, तो फिर आपको समझ जाएगा कौन सा विकार हावी है। तो ऐसे विकार और भी परिवार में, बीके परिवार में जरूर होगा किसी न किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ तो है। तो उन आत्माओं को फील करेंगे, वो सारी आत्माएं हैं सामने, और बाबा उन्हें स्पेशल किरणें दे रहा है, और उनको सहयोग मिल रहा है, वो अपने विकारों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। हमारे इस 25 लोगों में, और जो पूरा ग्रुप बना है हमारा अलग अलग, हैप्पी विलेज मुरली ग्रुप हो, मुरली चिंतन हो, या अनाउंसमेंट ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, इन सभी को विजुलाइज करेंगे, एक बार देख लेंगे, खोलेंगे ग्रुप, और सारा ऊपर से नीचे ऐसे करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। और एक चीज कर सकते हो आज, सिंपल होमवर्क है जो हर कोई कर सकता है। अपना मुरली चिंतन ग्रुप, डेली मुरली ग्रुप, जिसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट है, खोलो, व्हाट्सएप पे खोलो जाके, और पार्टिसिपेंट में जाओ, और एक एक को देखो और फील करो, संपूर्ण पवित्र भव, आपके जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो जाए, आप संपूर्ण प्योर बन जाओ। फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर एक का नाम ले लेके ये ब्लेसिंग्स देंगे। करेंगे ये एक्टिविटी, करेंगे आज, सिंपल है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपका क्या अनुभूति होती है, और जो कर लेगा वो ग्रुप में शेयर करना सबके साथ, कि आपको वैसा करके क्या फील। करेंगे। ऑडियो भी कर सकते हो, और टेक्स्ट में भी डाल सकते हो। ओके, तो जो करना चाहिए होमवर्क करो, और जो नहीं करना चाहे उनकी मर्जी। तो बाबा कहते हैं आत्मा पर तरस पड़ रहा है बाबा को, एकदम तमोप्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसीलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहां ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात आने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वो नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए। तो बाबा की कंप्लेंट है, बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। माया दबा कर बैठी है, हम बच्चों को अपने नीचे दबा कर बैठी है, तो जोर लगाना पड़ेगा, माया को नष्ट करना पड़ेगा। बाबा समझाते बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है, खुश हो गए ऐसा नहीं, जो कहते हो वो करना है, गपोड़े नहीं, यह करेंगे यह करेंगे, आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आ गया खत्म, तो आज का होमवर्क आज ही खत्म। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाली मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता, वह है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं,
रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है कि कहाँ पे क्या नियम है, कहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है। अभी तुम्हारी लड़ाई है रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से मैं आत्मा शुद्ध बन जाती हूँ। मैं जानती हूँ ना वहां हमारा कैसे महल बनेगा। मैं आत्मा जानती हूँ ना वहां कैसे महल बनेंगे। अभी तो संगम पर आई हूं मैं आत्मा। नंबर वार मैं आत्मा सुधर रही हूँ, लायक बन रही हूँ। मैं आत्मा पतित होने के कारण मुझे शरीर भी कैसा मिला है, पतित मिला है, विकार से बना हुआ शरीर मिला है। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। शिव भगवान वाच, बाबा आया है मुझे स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ मुझ में दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अलग अलग युक्तियां हमको रचनी है, अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ करना है। इससे एक प्लस पॉइंट होगा, हमारा पुरुषार्थ किधर भी जाए बाबा ये तो देखेगा ना कि कम से कम ये बच्चा नई नई एक्टिविटी करके इस इम्प्योरिटी पे काम तो कर रहा है, निठल्ला तो नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। नई नई क्रिएटिविटी, स्वमान लिख रहा है, योग कर रहा है, ऐसे अलग एक्टिविटी कर रहा है, लोगों को सकाश देने की कोशिश कर रहा है। तो कम से कम उसको कभी तो दया आएगी, या वो एक्स्ट्रा आपको मेहर भी कर सकता है, वो एक्स्ट्रा पुश करेगा। भगवान तो देखेगा ना पुरुषार्थ आपका। बस मासी का घर थोड़ी है। समझते हैं बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। क्योंकि बाबा बोल रहा है ऊपर से तो हम सब लोग सबको वाइट वाइट में ही दिख रहे हैं, अंदर से क्या गंदगी है ये तो बाप की और हमारी बातें चलती है ना। जब हम चार्ट लिखते हैं तो बाबा को पता है आप में मुझ में हर एक में क्या गंदगी है। तो बाबा कहता है गुप्त वॉरियर्स है हम, इसीलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। अंतिम में सबके खाते खुलने हैं, इसलिए उसके पहले अपने आप को प्यूरिफाई करो। और सब में कुछ ना कुछ अवगुण है, इसलिए कोई किसी के अवगुण नहीं नोट करेगा, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करो। जैसे ही किसी का अवगुण नोट होता है तुरंत उसको सकाश दे दो कि ये इस अवगुण से मुक्त हो जाए। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही, तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी, सॉरी, और तो सबके नाम रजिस्टर में है नहीं, है ही। अच्छा, तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। कुछ तो फेमस हो गए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अननोन भी है, कुछ अभी भी छिपे हुए हैं। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने एक बार दीदी मनमोहिनी जी ने माला बना के नाम लिख के लाए थे कि बाबा, बाबा को बोला कि बाबा हमने आज 108 की लिस्ट बनाने की कोशिश की, ये लिस्ट है। बाबा ने लिस्ट हाथ में लिया और दीदी को क्या बोला होगा, याद है? किसी ने पढ़ा है, किसी ने क्लास सुना है वो? बाबा ने पूरन बोला इसमें से 50% भी नहीं है। मतलब इतने गुप्त बच्चे बाबा के छिपे हुए हैं, शायद उनको बाबा लास्ट में ले लेगा उस माला में। इसलिए अभी भी चांस है, भागो दौड़ो, थको नहीं, रुको नहीं, करते रहो पुरुषार्थ। कल भी बाबा ने बोला गृहस्थ वाले बच्चे ज्यादा अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। तो अभी भी हारना नहीं, विकार अभी भी वार कर रहा है, आप भी हारो मत। वो नहीं हार रही तो हम क्यों हारेंगे? जैसे वो डंक मारने से बिच्छू पीछे नहीं हटता है तो हम क्यों डरे? हाँ सोनी भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, बाबा कहते तुम विश्व पर विजय प्राप्त कर रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पांव कुछ भी नहीं चलाते, आज उंगलियां चलानी है ऐसे। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर वही क्या थे पहले कॉलम में और क्या बन गए हैं, और क्या बनना है वो परसेंटेज से समझ जाएगा। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंक उतर जाए। कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बनेंगे, और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब इससे ज्यादा छूट क्या चाहिए? मतलब बाबा ने तो एक बार बोला था शौचालय में जाओ तो भी बाबा को याद कर सकते हो, अब इससे बड़ा कुछ है? बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मोबाइल नहीं दे के जाना बाथरूम में, टॉयलेट में। बाबा कहता है खुद मन से याद करो।
बाथरूम के अंदर भी, क्योंकि किसकी कहाँ होने वाली पता नहीं, आजकल तो कहीं पर भी लोगों के पैर फिसल जाते हैं और चली जाती है आत्मा, इसलिए हर जगह बाबा की याद में। बाथरूम में भी जाओ, स्नान करते हुए भी फील करो, शॉवर ले रहे हो फील करो, बाबा की शक्तिशाली किरणें इस पानी के साथ मुझ पे बरस रही है। उस पानी को 7 बार देख के फील करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये पानी पूरे शरीर को संपूर्ण प्यूरिफाई करेगा, इससे मुझे और हेल्प मिलेगी। ऐसे हीलिंग्स में करते हैं बहुत सारा, पानी को चार्ज करते हैं, बहुत सारी चीजों को चार्ज करते हैं। सोचो हमारे अंदर से सारी गंदगी निकल रही है, बहुत सारे थॉट्स है जो आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको एंकरिंग बोलते हैं, एनएलपी का एक टेक्निक है। तो बाथरूम में जाओ तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो आत्मा का मैल उतर जाए। अभी बाबा ने कुछ भी नहीं छोड़ा, देखो बाथरूम में भी जाके खुद को प्यूरिफाई कर सकते हैं। मतलब हर जगह मन से करना है ना हमको, सारा बाबा को याद करना है। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। मतलब तिलक जो लगाते हैं उससे भी याद रहता है, लेकिन आत्मा तिलक ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है तिलक के रूप में आत्मा। ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं, बाकी संस्कृति को तो फॉलो करना है। बाकी बाबा कहते हैं पाई का खर्चा नहीं है, घर बैठ याद करते रहो, कितना सहज है। वो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, लेकिन बाबा की मुरली के पॉइंट ना अपनी सुविधा अनुसार नहीं लेना। बाबा ने कहा घर बैठ याद करते रहो, इसका मतलब सेंटर पे जा सकते हो और घर पे ही बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर पे जा सकते हो तो जरूर सेंटर पे जाके मुरली सुनना चाहिए। घर अगर कुछ तकलीफें हैं तो घर बैठे या फिर 6 से 7 इस पे मुरली कर लो और 7 के आगे सेंटर पे मुरली सुन लो, दोनों भी हो सकता है। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है, आज फिर से रिपीट हुआ, बाप टीचर सदगुरु। टीचर को तो जरूर याद करेंगे। और कल बाबा ने बोला, कल परसों की जो हॉस्टल में होते हैं उनको तो ज्यादा याद रहते हैं टीचर, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए वहां पे हैं, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है ना। फिर क्योंकि उससे ही कमाई होती है, उससे ही आगे हमको डिग्रीज मिलती है, तो टीचर ज्यादा याद रहता है। तो अवस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है, जब हम वैराग्य की ओर बढ़ते हैं तो सदगुरु मिलता है। जिसने सवाल पूछा था ना, तो उनका जवाब आ रहा है, बाप टीचर सदगुरु का मीनिंग क्या है। तो आज भी बाबा ने फिर से बताया। तो यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं, होलसेल में बाप का प्यार, टीचर की शिक्षाएं, सदगुरु का डायरेक्शंस, सब होलसेल में। तुमको 21 जन्म के लिए राजा ही होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त में देते हैं ना, पेटी बंद करके लॉक लगा के दी जाती थी पहले, बंद पेटी। आजकल तो सब ओपन में शो ऑफ किया जाता है कि हमने क्या दिया, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो दिखाने के लिए देते हैं और दिखाने के लिए लेते भी है। तो इसलिए दोनों तरफ दिखावा होता है। पहले बंद पेटी में दिया जाता था और फिर वो पेटी खोलने की रस्म होती थी। तो बाबा कहता है शादी में कन्या को दहेज गुप्त में देते हैं, शो करने की दरकार नहीं, कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखे, यह है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं, कितना तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं है। शिव बाबा रियल में हमको गुप्त दान दे रहे हैं, हम बच्चे हैं ना बाबा के। तो बाबा हमको जो मेहर दे रहा है, जो हमको दहेज दे रहा है, क्योंकि हम ससुर घर जा रहे हैं ना, सतयुग हमारा, ससुर घर में जा रहे हैं हम। तो ससुर घर बाबा हमको बंद पेटी दे रहा है। देखो, बाबा दहेज दे रहा है हमारे साथ में, संभाल के रखना और उस शान से सतयुग में जीना कि मेरे बाप ने कितना दहेज दिया है। किसको पता नहीं पड़ता, यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा, साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी। फर्क तो जरूर रहेगा, यह भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला चाहिए। बाप आया है, अभी तक हम डर के बैठे थे ना, माया ने डरा के रखा था। अब कितनी बहादुरी और हौसला होना चाहिए। परंतु माया भुला देती है, बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसमें ही बहुत मूंझते। ब्रह्मा पापा बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहा है, हमको क्या लेना देना, दोनों भी हमारे से ऊंचे हैं, दोनों भी हमारे लिए पूजनीय है, दोनों भी हमारे लिए फॉलो करने लायक है। शिव बाबा ने बोला तो भी हमारे बेटरमेंट के लिए है, और ब्रह्मा बाबा ने भी बोला तो भी बेटरमेंट के लिए, क्योंकि माँ बाप है।
हम क्या उनमें फर्क करेंगे? माँ बाप दोनों भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, एक माँ है और एक बाप है। तो बाबा कहते मूंझना नहीं है, अच्छा व बुरा हो तो बाप का डायरेक्शन ही समझो। ब्रह्मा बाबा ने भी कुछ बोल दिया तो बाबा बोलता है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम क्यों दिमाग चलाते हो? उन पर चलना पड़े, इनकी कोई ब्रह्मा बाबा की भूल भी हो जाएगी तो भी अबूल करा देंगे। भगवान वाच। तो जो ब्रह्मा को नहीं मानते उनके लिए डायरेक्शन है। उनमें ताकत तो है ना, तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं? एकदम बाजू में बैठा है, बाबा बोल रहा है, कभी बोल रहा है सिर पे बैठा है, कभी बोलता है यहाँ ब्रह्मा बाबा और वहाँ शिव बाबा, ऐसे दोनों वहां बैठे होंगे। तो बाबा कहता है कि इनके सिर पर कौन बैठे हैं? एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठा कर सिखलाते हैं ना चेले को, तो भी मेहनत शक्तिपात करते हैं बाजू में बिठा के, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। ब्रह्मा बाबा ने मुझे सब कुछ मिलने वाला इसलिए निठल्ले नहीं बैठ गए, उन्होंने खुद पे बहुत मेहनत की है, 2-2 बजे उठ के पुरुषार्थ किया है क्योंकि दिन भर यज्ञ संभालना पड़ता था। तो बाबा कहते हैं हमको हमारी उतनी मेहनत हो रही है क्या, मैं कर रही हूँ क्या एक्स्ट्रा? नहीं तो आज से खुद को स्क्रू टाइट करेंगे खुद के। तो मेहनत इसको करनी होती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते मुझे याद कर भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद का भोजन, और किसको मिल न सके। आपके घर वाले, हम सबके घर वाले जिनको हमारे हाथ का भोजन मिलता है, माताओं के हाथ का, वो बहुत भाग्यवान है, और उनको वैसा भाग्यवान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे थॉट बहुत श्रेष्ठ चाहिए, इतना विश्वास रख के लोग हमारे हाथ का खा रहे हैं, तो हमको उस परमात्मा की याद में बनाना है। शिव बाबा की याद का भोजन किसको और मिल न सके, अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। ब्रह्मा भोजन की स्तुति गाते हैं पर कर आप सकते हो, तो जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं है। हम माहुर गए थे तो उन्होंने कहा आप हमारे हाथ का प्रसाद नहीं लेंगे क्या? तो हमने उनको बताया तो उन्होंने हमारे पैर पड़े। तो बाबा कहते हैं वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है, भक्ति होती नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है। भक्ति क्या चीज होती है? कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य, तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है। अभी तो हम समझ गए हैं कि हमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुल गुल बनते हो, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, आज रोज लाइट का कुछ न कुछ इशू हो रहा है तो मुरली हमको टाइम पे शुरू नहीं करने आ रही है। बाबा कहते मीठे मीठे सिखिलती बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की नमस्ते। रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। वाह बाबा शुक्रिया वाह, बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पदम, वाह शुक्रिया ड्रामा मिस्टर वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा फकुर नशा रहे, हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। जिनको लेट हो रहा है वो लोग अपने अपने ज्ञान के पॉइंट्स ड्रॉप कर दे मैसेज बॉक्स में और वो लीव कर सकते हैं। जिनको समय है वो रुके 5-6 मिनट, एक ही सेकंड। सदा फकूर नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। सदा फकूर नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। आज तो बाथरूम में हर जगह याद करने को बोला बाबा ने, किचन भी बोला। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर
कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। कल बताया ना कैसे विश्व सेवा कर सकते मैप लेके। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते हैं, बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो, वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। बाबा कहते हमारा जो भी जॉब है, ड्यूटी है, अगर काम पे जाते तो वो वर्क और भी इजी हो जाएगा। अगर हम बेहद की वृत्ति में वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। जहाँ पे काम करते, जॉब को जाते, कौन कौन जॉब करते हैं यहाँ पे, उनके लिए पॉइंट है कि जहाँ पे जॉब पे जाते वहां पे भी वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे संपूर्ण पवित्रता का। तो हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन, शिव बाप के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइन रहने वाली हम शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, निमित्त भाव से सेवा करेंगे, बेहद सेवाधारी बनकर रहेंगे, अपना शो नहीं करेंगे, कीचड़ पट्टी अपने अंदर से निकालने का पुरुषार्थ करेंगे, और अपने जैसे प्रॉब्लम्स जिसमें भी है ब्राह्मण परिवार में, उनको भी सकाश देने का होमवर्क करेंगे, अपने चिंतन का होमवर्क करेंगे। हर एरिया में किचन में रसोई बाबा की याद में बनाएंगे, और बाथरूम में भी बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करेंगे। हद के संसार की वाहियात बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रॉयल ख्यालात बुद्धि में चलाते रहेंगे। बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाने के लिए आज जितना अंतर्मुखी हो सकते हैं मौन में रहेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, रूहानी नशा, बाप का डायरेक्शन और मेरा कौन सा मिथ्या अहंकार है उसको चेक करेंगे। तारा बहन शेयर करो। हमें वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सदा नशे में रहना है कि हम परिष्ठान स्थापन करने के मददगार बन रहे हैं। हमारे अंदर सफाई सच्चाई हो, अहंकार में कभी नहीं आना है। ओके और हाँ दीदी, अंतर्मुखी होकर रहना है। अपना शो नहीं करना है, अपना मिथ्याभिमान में नहीं आना है। बहुत अपने आत्मा बहुत अच्छी हो, अर्थात खारेपन का गर्व में नहीं आना है, खारेपन में भी नहीं आना है। हाथ की संसार के कीचड़ के पट्टी में बातों में टाइम बहुत नहीं वेस्ट करना है। बहुत भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। ओके, राधा बहन। राधा बहन फिर कविता बहन, पहले राधा बहन बोलो। हाँ, तो बाबा ने अपने आज जो चलते जितने वरदान भी बाबा को समझाया याद कि करना। हाँ राधा बहन बोलो, अभी सविता बहन ने बोल दिया। हाँ बाबा ने आज वरदान में समझाया कि हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है और बेहद सेवाधारी बनना है। यस बेहद का सेवा बनना है। यस, और एक बात दीदी, कि आज बाबा के साथ फिर मुझे एक नया रिश्ता मिला है, लव मैरिज का। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी मैरिज डे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अभी अगले साल बोलेंगे आपको आज के दिन, लिख के रखिए। ओके, कविता बहन बोलो। ओम शांति। बाबा ऐसे मुरली देता है ना, जैसे ज्ञान रत्नों की बरसात हो रही है। हम उनसे संभल कर यूज करें, वेस्ट टाइम ना में जाए। ओके, जिनको भी जवाब देने वो ऑडियो ऑन कर दे। स्वाति बहन बोलो। भोजन याद में बनाना है। और ये बात सही बात है कि हम बहुत वाहियात बातों में टाइम पास करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो मेरी आदत पहले नहीं, थोड़ा बहुत बोलती थी, लेकिन अब ये आदत मेरी बिल्कुल बंद हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अंशु बहन बोलो, फिर शेफाली बहन। हमारी तरफ से भी बधाई हो। सबको बधाई हो, सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। अंशु बहन ओम शांति दीदी। बोलिए। दीदी, जैसे आपने अभी बोला कि लास्ट वीक मुरली में बाप के तीनों रिश्ते आ रहे थे, बाबा के साथ तीनों रिश्ते आ रहे थे। हम्म उसी तरह से तो लास्ट वीक बाबा ने बाप, टीचर और सदगुरु तीनों का रिश्ता बहुत पक्का कराया। हम्म और इस वीक अगर मंडे से हम लोग देखें तो हम्म अब मंडे से आज का 3 दिन लगातार हो गया, 5 विकार पर बाबा एकदम जोर दे रहे हैं। मंडे को था कि क्रोध, पहला ही पैराग्राफ था कि क्रोध में नहीं आकर के शांत में रहना है, वेरी गुड, शांति से बोलो। फिर कल का था ईर्ष्या, दूसरा विकार ईर्ष्या पर पहला पैराग्राफ ही ईर्ष्या था। परफेक्ट। और आज का है
पहला पैराग्राफ में ही है कि जैसे कुछ भी करने के बाद अहंकार नहीं आए। हम्म। बाबा ने कराया, तो सिर्फ बोलना ही नहीं है, मन से भी रखना है। तो हम्म। वो अहंकार अपने ऊपर नहीं लेना है। तो आज ये तीसरे विकार पर बाबा ने ये मुरली चलाई। ट्रेस ये रावण का मुझे, एक एक छट रहा है। जी जी राइट। जी जी, बहुत सुंदर, तो ये थैंक यू। तीन आप ये ग्रुप विकार में भी पर। शेयर करना। आप जी ऑडियो या लिख कर ग्रुप में भी शेयर करना। जो लोग जी ज्वाइन कर पाते हैं उनको मदद मिलेगी। जी शेफाली जी बहन, शेफाली ओम बहन। शांति दीदी। हाँ। बाबा ने आज इतनी सुंदर मुरली बताई है कि खुशी में रहना है, परिस्थान स्थापन करना है, हम्म। खिचड़ा तो नहीं रखना है, और हम्म। हमेशा चलते उठते बैठते हमेशा बेहद बाप को याद करना है और हमेशा उल्लास में रहना है। यस, थैंक यू सुमन बहन। फिर शशिकला बहन। हमारी आत्मा को शशि। बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। हम्म। और कविता बहन वो श्रृंगार की लिस्ट शेयर करने वाले आज। ओके। हाँ, और हाँ दीदी। जरूर जरूर करेंगे। ओके। शशिकला मुझे बहन। मुझे तो हमेशा टॉयलेट में जाते हुए याद आती है। मैं हमेशा बोलती अरे मैं गंदगी में बैठी हूँ, बाबा को याद करती हूँ, मैं छी छी कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। आज तो बाबा ने बताया कहाँ भी जा तुम याद करो। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज हमारी हांगकांग क्लास में बताया कि हम्म। बाथरूम में भी स्टिकर लगा दो, यस। छोटे छोटे। तो यस, बहुत अच्छा, किसने क्योंकि कहा बाथरूम में स्टिकर काफी लगा समय, सको बाथरूम में तो काफी चॉक समय से जाता है ना। पेंसिल से लिख दो दीवारों पर, यस, बाबा बाथरूम में बाबा बाबा। बात नहीं, बाबा बाबा नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखो जिस पे चिंतन करो। बाबा बाबा नहीं, चिंतन करो, कुछ लिख दो। उसको फिर टिक्सो लगा दो, क्योंकि बाथरूम में ह्यूमिड बात मतलब पानी का होता है ना, तो वो खराब नहीं हो जाए। तो ऐसे बना के लगा सकते हैं, तो जिससे आपका चिंतन चले, अच्छा चिंतन। देखो, ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में तो शौचालय को बहुत गंदा समझते हैं, वहां पे भगवान का नाम स्मरण भी नहीं करते। बाबा ने हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखी है, सारे बंधन तोड़ डाले हैं, है ना। तो ये लोगों को बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ खुद के लिए है। वरना लोग बोलेंगे आपको ऐसा क्या सिखाते। लोग तो बहुत बुरा मानते हैं बाथरूम में भगवान का नाम, मतलब नहाते हुए लेते हैं भगवान का नाम, शौचालय में नहीं लोग मानते, अच्छा नहीं मानते। तो ये लोगों को बोलने की बात नहीं है, हमारे लिए बाबा ने रखा है पुरुषार्थ। ओके। और अच्छा। और कोई शेयर करना चाहता है? सुमन बहन ने शेयर कर दिया ना, नीलम बहन। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि आपको बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। और बाबा ने स्टार्टिंग में ही कहा कि अंतर्मुखी रहना है। हम्म। अंतर्मुखी रहकर खुद की चेकिंग करनी है कि बाबा ने हमें कहाँ से निकाला, हम कैसे कीचड़ पट्टी में थे और अब हमें बाबा क्या बना रहे, कैसे श्रृंगार कर रहे हैं। दीदी, श्रृंगार का ना मैं छोटे रूप में वर्णन कर रही हूँ। जैसे कि जो शादी होने के बाद बिछिया पहनते हैं, तो वो बिछिया मीन्स की श्रीमत। और जो पायल पहनते हैं तो मीन्स की वो खुशी। और कमर का जो बंध है वो दृढ़ संकल्प। और हाथों का कंगन का तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हथले और वाले जो नाक की हाथों के कंगन के लिए बाबा पवित्रता का कंगन बोलते हैं ना, इसलिए। हाँ, और नाक की नथनी मतलब एक व्रता, एक बाबा दूसरा कोई नहीं। कानों का जो झुमके हैं वो ज्ञान को चिंतन करना, ज्ञान को ही सुनना। तो इस टाइप से बहुत ही अच्छा, मतलब अगर फील करें तो कितना तो बहुत अच्छा अच्छा, अभी लगेगा। कविता बहन 16 श्रृंगार शेयर करेंगे, और उसका ज्ञान के मुझे रूप में जो सेंटर भी। से ही मिला हुआ पेपर है वो, हाँ चलो, फिर वापस बहुत ले अच्छा, लेंगे। उसमें तो फिर हाँ जवाब ही होगा सारा। तो हाँ वो हाँ। भी सब लोग पेपर का वैसे अच्छा क्वालिटी का स्कैन करके फोटो भेजो, तो लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप उसको स्कैन करके अच्छा क्वालिटी फोटो भेजो, तो लोग प्रिंट आउट निकाल ब्यूटीफुल सकते हैं। राइटिंग में मैं लिखेंगे अपनी। अच्छा नहीं, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। अगर आप पीडीएफ भेजते हो तो नहीं प्रिंट आउट नहीं, निकलता है। लोग हाँ, नहीं। डायरेक्ट जाके वो हाँ जेरोक्स मशीन वाले ब्यूटीफुल। से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अगर आप वो फोटो स्कैनिंग करके लो, अपने बच्चे से आप करो, और स्कैनर होता है हमारे मोबाइल में, तो स्कैनर से फोटो निकालेंगे एज इट इज, तो उसको लोग वैसे ही जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या फिर आप लिख के भेजो। लोग सभी बच्चे आज होमवर्क करके अलग अलग स्केच पेन से वो लिख के अभी लिखकर भेजती है, फिर सेंटर से लेगी पेपर। जी जी। तो खुद से ये हो जाएगा, मतलब खुद से बनाएंगे तो और भी मजा आएगा। खुद के हाथों से लिख के चिपका देंगे छोटी लिस्ट, तो जगह के हिसाब से कितनी जगह है आपके वहां मेकअप रूम में। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी।